नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंड सेल। मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका आज के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक संघर्ष करें जब तक लक्ष्य को न प्राप्त कर लें। इन्हीं सुविचारों के साथ आज के पहले क्वेश्चन में एंटर करते हैं। किस देश ने चंद्रमा पर हाल में ही परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? अभी हाल फिलहाल में ही चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की बात कही गई। किस कंट्री ने कही है? तो ये कहा है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं कि अमेरिका एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस महाद्वीप में है। तो अमेरिका की बात करते हैं तो ये मैप बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का एक बहुत ही टॉप लेवल का विकसित कंट्री है पूरे वर्ल्ड का अमेरिका, जिसे बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये जो मैप में आप देख रहे हैं, यहां ये वाला एरिया है यूएसए का। यूएसए, उसके ऊपर है कनाडा, यूएसए के नीचे है मैक्सिको, ये एरिया मैक्सिको, और यहां पे मध्य अमेरिकी कंट्रीज। मध्य अमेरिकी कंट्रीज में छोटे छोटे कई देश आते हैं, जैसे बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। पनामा से पनामा नहर निकलती है। पनामा नहर एक डिवाइडिंग लाइन का काम करती है नॉर्थ अमेरिका और महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में। तो आइए हम जान रहे थे उत्तर अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में। नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री है, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये है अलास्का का। अलास्का मैप में जो आप देख रहे हैं ये अलास्का, जो मैं रेडेड पोर्शन कर रहा हूँ, अलास्का भी यूएसए के अधिकार क्षेत्र में है। सबसे खास बात यह है कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड होता है वो बड़ा ही शांतिप्रिय ढंग से डिवाइड किया गया है। बड़ा ही शांतिप्रिय बंटवारा है दोनों के बीच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो ये है सबसे पहले 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जो 49 डिग्री पैरेलल इसे बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद ये जो बीच में आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में आप एरिया देख रहे हैं, ये ग्रेट लेक्स का एरिया है, जिसे बोलते हैं ग्रेट लेक्स। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी। ध्यान रखेंगे, ग्रेट लेक्स में ही विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील आती है। यहाँ पे ग्रेट लेक्स में आने वाली झीलों के नाम देख लेते हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इर्री और ओंटारियो। ये झीलें हैं जो ग्रेट लेक्स में आती हैं, कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर लाइन डिसाइड करती हैं। यहाँ पे है सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन का ध्यान रखेंगे, मिशिगन पूरी की पूरी यूएसए में है, इर्री और ओंटारियो। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी आती है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये है कुछ यूएसए के बारे में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब यूएसए की बात आई है और चंद्रमा पे परमाणु रिएक्टर बनाने की बात कही गई है, तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो साइंस एंड टेक से कोरिलेट करते हुए हम नासा के बारे में जान लेते हैं कि नासा जो है सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। यह नासा के बारे में जानकारी। और जानकारी अपडेट कर लेते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और इंडिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होते हैं, अगर आर्मी के बीच में होते हैं, इंडिया की आर्मी और यूएसए की आर्मी के बीच में, तो उसे युद्धाभ्यास बोलते हैं। इंडियन नेवी और यूएसए की नेवी के बीच में होते हैं तो उसे मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार अभ्यास होता है। और अगर एयरफोर्स के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में होता है तो उसे बोलते हैं रेड फ्लैग। कौन सी एक्सरसाइज बोलते हैं? रेड फ्लैग। माइंड रखेंगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया है? तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश ने गठन किया है प्रांतीय रक्षक दल का। प्रांतीय रक्षक दल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रांतीय रक्षक दल का गठन किया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो मैप में है ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है।
8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, यहां पे है दिल्ली। और राज्यों की बात करते हैं तो कौन कौन से राज्य जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो हम देख लेते हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। क्लियर हुआ? ये टोटल हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। और यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर मैप को जूम करके देखें तो थोड़ा सा एरिया हिमाचल प्रदेश भी शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा एरिया शेयर करता है। क्लियर हुआ? जानकारी हमें रखनी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें महत्वपूर्ण है उन्हें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ खास बात जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क। और बात करते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी फेमस है। तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में फेमस है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है? लखीमपुर खीरी में। याद रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। अगला पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। विश्व धरोहर की बात करें तो जो प्रमुख विश्व धरोहर हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, वो है आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये आते हैं विश्व धरोहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी दशक यानी कि डेकेड का 10 वर्ष में खेले गए खिलाड़ियों को आईसीसी ने अभी पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल फिलहाल में ये किया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर का अवार्ड आईसीसी ने किस खिलाड़ी को दिया है? यह है विराट कोहली। दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया गया है। यह है विराट कोहली। दशक में सबसे अच्छे प्लेयर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? दशक के सबसे पहले सबसे अच्छे, सबसे टॉप पे महिला क्रिकेटर रहने वाली हैं एलिस पेरी। यह है एलिस पेरी। इन्हें दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अब अगले अवार्ड की बात करते हैं तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डेकेड, दशक के स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई यूएई अरेबियन कंट्री है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरात, उसको वहाँ पे एक सिटी है दुबई। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। जितने भी क्रिकेट होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट जितने भी होते हैं, वो डिसाइड करता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही डिसाइड करता है। इसके प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं मनु साहनी। राष्ट्रीय इंटर्न अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय इंटर्न चिकित्सक का सम्मान किसे दिया गया है? देखिए, चिकित्सक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में भी ये 2020 में जो चिकित्सा के से रिलेटेड जो भी सम्मान दिए गए हैं, जिसको उन्हें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। राष्ट्रीय इंटर्न चिकित्सक का सम्मान किसे दिया गया है? 2020 का किसे सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर नीलकमल। डॉक्टर नीलकमल को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय इंटर्न चिकित्सक का सम्मान। डिजिटल इंडिया अवार्ड किस राज्य ने जीता है? डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है बिहार ने। और ये अवार्ड जीता किस लिए है? देखिए, महामारी के दौरान जिस तरीके से मैनेज किया है, और बिहार सहायता मोबाइल ऐप भी बिहार ने लॉन्च किया था, जिसके तहत 21 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ये बिहार की गवर्नमेंट ने किया था, बिहार सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। और भी कई ऐसे इसके कदम थे महामारी को लेके, इसने जो भी प्रयास किए, इसको लेके डिजिटल इंडिया का अवार्ड दिया गया है बिहार राज्य को। हम माइंड में रखेंगे बिहार राज्य को। अब बिहार की बात आई है तो मैप में हम देख लेते हैं कि बिहार कहां पे है। यह है बिहार, ये बिहार का है एरिया। क्लियर है? बिहार बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ, और ऊपर में अलग कंट्री के साथ शेयर करता है नेपाल के साथ। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में एंटर करते हैं। पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप, पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये हुआ है पंजाब राज्य में। ये पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किस लिए किया गया है? इसका एम क्या है? देखिए, जनता और गवर्नमेंट के बीच में नाखुश का जो माहौल चलता है उसे खुशनुमा बनाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है कि जनता की प्रक्रियाओं के ऊपर निगरानी रखना और जनता की संतुष्टि के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को नई दिशा देना। ये इसका मेन एम है पीआर इनसाइट्स का। जनता की प्रक्रियाओं पर निगरानी रखना और जनता की संतुष्टि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनको नई दिशा देना कि किस तरीके से वो आम पब्लिक के लिए लाभप्रद हो सकती हैं, है ना। ये है। अब देखिए पंजाब राज्य की बात आई है तो पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, ये कांग्रेस के हैं। विधानमंडल इसका एक सदनी है। विधानसभा की टोटल 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 13 सीटें हैं। संसद की बात करें, ये है लोकेशन पंजाब की। भारतीय मैप में, इंडिया के मैप में हम देखते हैं ये है लोकेशन पंजाब की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूल में सिलेबस के रूप में शामिल करने की घोषणा हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने डिसाइड किया है कि सिख गुरुओं के इतिहास को सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा स्कूली सिलेबस में। 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस के रूप में भी मनाए जाने की बात करी है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो कहां अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? इसरो की ये पहल है, ये करेगा आईआईटी वाराणसी में। नोट रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईआईटी वाराणसी में। अब इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अंबलाल साराभाई जी ने इसकी स्थापना की थी। अंबलाल साराभाई 1969 में। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, हम माइंड में रखेंगे, भारत की सिलिकॉन वैली। प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ हैं के सिवन। क्लियर है। अगला देखते हैं, कौन सा देश अपने पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो है भारत। भारत ने हाल फिलहाल में ही 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच को दिया जाता है। बीचेस यानी तटों की देखभाल, उनके रख रखाव के लिए दिया जाता है, जिसके जरिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसे प्रोवाइड करती है। इसे प्रोवाइड करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसे प्रोवाइड करती है। उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये जिन बीचेस को मिल जाता है वहां पर पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बीचेस की सिक्योरिटी को लेके जो भी अच्छा काम किए जाते हैं, बीचों की साफ सफाई, बीचों का तटों का रख रखाव, देखभाल, सुविधाएं, ये सब ध्यान में रखते हुए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो इंडिया में 8 तटों को दिया गया है। 8 तटों के बारे में, वो तट कौन कौन से हैं इनके बारे में जान सकते हैं। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र बनने वाला है। उड़ीसा के स्वर्ण समुद्री तट को, गुजरात में शिवराजपुर समुद्री तट को, दीव में घोघला समुद्री तट को, कर्नाटक में 2 तटों को दिया गया है, कासरगोड और पदुबिद्री। केरल के कप्पड़ समुद्री तट को, आंध्र प्रदेश में रुषिकोंडा समुद्री तट, और अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राधानगर समुद्री तट। क्लियर है। ये कुल 8 तट हुए जिन्हें एक बार में ही फर्स्ट प्रयास में ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है मोइत्री, MOITRI। मोइत्री योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? मोइत्री योजना कहाँ स्टार्ट हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोइत्री योजना स्टार्ट हुई है असम में।
असम में स्टार्ट हुई है मैत्री योजना। तो असम के बारे में देखते हैं, पहले मैत्री योजना के बारे में देख लेते हैं। मैत्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ थाना, थाना यानी कि जेल, थाना फॉर रिस्पॉन्सिव इमेज, थाना की इमेज सुधारने के लिए, जो नियर बाय पुलिस चौकी होती है, पुलिस थाना होता है, उसकी इमेज सुधारने के लिए ये प्रयास किया गया है। असम गवर्नमेंट द्वारा मैत्री योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या सुविधाएं दी जाएगी? इसमें सुविधाएं दी जाएंगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की प्रणाली होगी, साफ सुथरे शौचालय होंगे, पेयजल की सुविधा होगी, अलग महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अलग इकाई होगी, जैसी कई सुविधाएं इसमें देने की बात कही गई हैं। असम की बात आई है तो जान लेते हैं, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अब असम की बात आई है तो इसमें देख लेते हैं, असम राज्य हमारा ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है। ईस्टर्न इंडिया में अब देख लेते हैं, अगर बॉर्डर की बात करते हैं तो असम किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये जाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। असम पश्चिम में वेस्ट बंगाल के साथ, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या असम का बॉर्डर त्रिपुरा के साथ लगता है या नहीं, तो आंसर होगा यस, त्रिपुरा के साथ असम का बॉर्डर शेयर होता है। त्रिपुरा असम राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम भी शेयर करता है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, मेघालय इंक्लूडिंग। ठीक है, असम में 2 पहाड़ियां हैं, फेमस पहाड़ियां, रेंगमा और मिकिर। रेंगमा और मिकिर 2 पहाड़ियां हैं असम में। असम के बारे में और जान लेते हैं। असम में सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है, नदी द्वीप जिसे घोषित किया है गवर्नमेंट में, बोलते हैं माजुली द्वीप। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की खास बात क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच पड़ता है और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है माजुली को। क्लियर है? माजुली ये द्वीप है, यहाँ पे धान की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी जानकारी असम के लिए पर्याप्त है। आगे देखते हैं, अगला है किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना कौन राज्य शुरू करेगा? पीएम किसान योजना के को बदलने के लिए तो ये स्टार्ट करने जा रहा है, ये पहले स्टार्ट करने जा रही है झारखंड राज्य। झारखंड की गवर्नमेंट ने जो पीएम किसान योजना थी उसको बदलकर किसान फसल राहत योजना बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि सारे किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था गवर्नमेंट झारखंड में। झारखंड की बात आई है तो मैप में देख लेते हैं झारखंड के बारे में। ये है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की बात करते हैं तो झारखंड किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ये शेयर करता है सबसे पहले उत्तर में बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बिहार उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं आगे, देखते हैं इनके मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। याद रखेंगे, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं, सोलर विंड हैक। सोलर विंड हैक क्या है? सोलर विंड हैक हाल फिलहाल में ही चर्चा में था बहुत ज़्यादा। ये क्या है? ये एक प्रकार का साइबर अटैक है। साइबर अटैक एक प्रकार का है जो कि यूएसए में पाया गया है। यूएसए ने पकड़ा है साइबर अटैक, जिसे नाम दिया गया है सोलर विंड हैक। सोलर विंड हैक नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य और चिकित्सा से में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता साइन किया है इजराइल के साथ। इजराइल के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने समझौता किया है, और वो किस चीज़ को लेके? ग्रीन हेल्थ केयर, इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में समझौता साइन किया है, हस्ताक्षर किया है इजराइल और इंडिया के बीच में। इजराइल की बात आती है तो इजराइल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राजभाषा क्या है? हिब्रू और अरबी, दो भाषाओं को यहाँ राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
हिब्रू और अरबी को। मुद्रा की बात करें, मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा इजरायली नई शेकेल, इजरायली नई शेकेल है मुद्रा। और इसकी बात करें कि रुपीज़ के साथ इसका रिलेशन करके तो 22.78 रुपीज़, 22.78 रुपीज़ होता है एक इजराइल नई शेकेल में। हम याद रखेंगे इसको। इसकी स्थापना की गई थी, इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, ये भी याद रखेंगे। इजराइल जो है 1948 में स्थापना हुई थी, और कब? 14 मई को, 14 मई को स्थापना हुई थी इजराइल की। इजराइल की बात आती है, इजराइल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैप में देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है। इजराइल ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी जिसे बोलते हैं, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है। और इजराइल के साथ लगा हुआ है सिनाई पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, और यहां पे बीच में है डेड सी, जिसे बोलते हैं डेड सी, मृत सागर, है ना। डेड सी इजराइल के साथ लगा हुआ है, ठीक है। वेस्ट बैंक है, यहीं पे है गोलन हाइट्स, जो आज की डेट में इजराइल और उसका डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है, इजराइल और सीरिया का गोलन हाइट्स को लेके डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है। ये ऑरेंज कलर से जो है वो इजराइल है, हम देख रहे हैं। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जिसे लेके फिलिस्तीनियों और इजरायलीज के बीच में आए दिन बार होता रहता है। ये है इजिप्ट। सिनाई पेनिनसुला यानी कि सिनाई प्रायद्वीप को काटकर यहां पे स्वेज नहर बनाई गई है। सिनाई पेनिनसुला की जो ओपनिंग है, सिनाई प्रायद्वीप की ओपनिंग, ये कहां पे है? सिनाई प्रायद्वीप की ओपनिंग पड़ जाती है लाल सागर की ओर। क्लियर हुआ? ये है इजराइल की लोकेशन। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं आज की वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।